इसमें हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके कुछ खास ट्रिकों पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस जानकारी को लेकर के इस टेंस पे पूरा आप हावी हो जाएंगे। ये पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और इस टेंस की पूरी जानकारी कैसे ट्रिक के माध्यम से जानें, उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे। इसके पहले बताता चलूँ कि यहाँ मैंने कुछ खास नोट लिख रखा है जो बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही हम अपने वीडियो में खास नोट देते रहेंगे, आप ज़रूर इस नोट को देखें। जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कराते हैं, ठीक। और याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भूल करके ईज एम आर कभी लगाना नहीं है। बहुत से बच्चे है हो हूँ के लिए ईज एम आर लगा देते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। फिर ता, थी, ती थी, ते थे, ता था, ये ता था है, ता था रहेगा। ती थी, ते थे, या ये ई, इनको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। हिंदी में पहचान यही है। और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा अफर्मेटिव में, वाज वेयर इसमें भी यूज नहीं होगा। अब देखो तीन टेंस का कोडिंग है, हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, था थे थी, या ये ई को पास्ट कहते हैं, गा गे गी को फ्यूचर कहते हैं। ये टेंस की पहचान करना है। जैसे मान लीजिए लिखा है वह फूल तोड़ रहा है, वह फूल तोड़ रहा है। तो देखिए तोड़ रहा है तो है तो इसका प्रेजेंट नाम हो गया, रहा है तो कंटिन्यूअस, तोड़ना एक वर्ब है तो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग ऐसे ही यहाँ आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी रखेंगे। देखिए पहला काम रहा, रही, रहे, इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस। इसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यू। और रहा रही की इंग्लिश बनाई जो जाती है, इन तीनों की इंग्लिश आईएनजी से बनाई जाती है, ठीक है। आईएनजी नहीं लगाएंगे रहा रही रहे की इंग्लिश नहीं बनेगी। और इंग्लिश में आईएनजी को ही कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक। ये एक ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप अनुवाद करेंगे। जैसे सुमन पत्र लिख रही है, सुमन पत्र लिख रही है। तो हम लोग सुमन की अंग्रेजी बना लिए। देखिए सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाने के बाद अंतिम से चलना है, ऐसे ऐसे। तो सुमन अब है कि इंग्लिश आप लोग जानते हैं ई जो होता है। अब देखो वर्ब लिखना है तो यहाँ लिखेंगे राइट, और आईएनजी जोड़ना है तो ई हट जाएगा, रा रही के लिए आईएनजी जुट गया। पत्र है ए लेटर, सुमन इज राइटिंग ए लेटर। मान लीजिए लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ। अनुवाद करने का बहुत आसान तरीका, बिना सूत्र के ही आप बना लीजिए। तो पहले मैं की अंग्रेजी आई, अब हम बताएं ना इसका बनाने के बाद अंतिम से हूँ। आपको याद होगा एम माने हूँ, खा रहा तो ईट माने खाना, रहा की इंग्लिश आईएनजी, आई एम ईटिंग, खाना यानी भोजन, द फूड।
द फूड। बना लिए होंगे, ऐसे ही आपको करना है। जैसे सीमा बाजार जा रही है। सीमा बाजार जा रही है, तो सीमा की इंग्लिश बना लीजिए। इसके अंग्रेजी बनाने के बाद अंतिम में चलना है किसके माने होता है? इज माने। और जा रही तो गो माने जाना, रहा रही की अंग्रेजी ING। ठीक, सीमा इज गोइंग, कहाँ जा रही है? मार्केट, टू मार्केट, टू MARKET। अब टू प्रीपोजिशन क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि मार्केट जाना तय है। अगर टू नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब गोइंग मार्केट लिखेंगे तो हो जाएगा बाजार की ओर जा रही है। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि वो बाजार ही जाएगी, लेकिन टू प्रीपोजिशन ये निश्चित कर दिया कि वो मार्केट ही जा रही है। इस तरह से मुझे लगता है अफर्मेटिव आपके समझ में आ गया होगा। और डीपली सेंटेंस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें। सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।